भाई लोग नमस्कार। पे फिक्सेशन के वीडियो का यह पार्ट 3 है। अभी तक के इसके पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 में देख लिया है कि पे फिक्सेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं। दूसरा पार्ट में हमने देखा कि यदि किसी कर्मचारी ने ऑप्शन 1 दिया है तो उसका फिक्सेशन कैसे किया जाएगा, फिक्सेशन के लिए क्या प्रोसीजर होगा। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि अगर कर्मचारी ने ऑप्शन 2 दिया हुआ है, ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया हुआ है, तब उसका पे फिक्सेशन कैसे किया जाएगा। तो इसमें पे फिक्सेशन के 2 स्टेप है। पहला कि जिस डेट, चूँकि ऑप्शन 2 में क्या होता है, पे फिक्सेशन अगली इंक्रीमेंट की तिथि से किया जाएगा। अब कर्मचारी का प्रमोशन जो है इंक्रीमेंट तिथि आने से पहले ही हो गया है, तो प्रमोशन डेट से लेके अगली इंक्रीमेंट तिथि तक, प्रमोशन डेट से लेके अगली इंक्रीमेंट तिथि तक बेसिक क्या रहेगी। तो आपको क्या करना है, कर्मचारी की जो एग्जिस्टिंग बेसिक पे चल रही है, यानी कि प्रमोशन से पहले वाले लेवल में जो बेसिक पे चल रही है, उसको प्रमोटेड लेवल में ढूंढिए। अगर मिल गई तो यही बेसिक पे को प्रमोशन की डेट से अगली इंक्रीमेंट की डेट तक दिया जाएगा। लेकिन अगर यह बेसिक पे नहीं मिली तो ये प्रमोटेड लेवल में नेक्स्ट हायर बेसिक पे को दिया जाएगा। कब से कब तक, प्रमोशन डेट से लेके अगली इंक्रीमेंट तिथि तक। दूसरा स्टेप क्या है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट आने पे आपको जो कर्मचारी की बेसिक पे चल रही थी, जो कर्मचारी की बेसिक पे चल रही थी, इसका मतलब क्या है कि बिफोर प्रमोशन जिस लेवल में था उस समय उसकी जो बेसिक पे थी उसमें 2 इंक्रीमेंट लगाया जाएगा। 2 इंक्रीमेंट क्यों लगाया जाएगा, एक इंक्रीमेंट प्रमोशन की वजह से, दूसरा एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट पे। तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट पे एक तो उसका एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा, दूसरा नोशनल इंक्रीमेंट जो कि प्रमोशन की वजह से लगेगा। अब ये 2 इंक्रीमेंट लगाने के बाद जो बेसिक पे आएगी, उस बेसिक पे को प्रमोटेड लेवल में ढूंढिए। अगर प्रमोटेड लेवल में बेसिक पे मिल गई तो यही इंक्रीमेंट की डेट से फिक्स कर दिया जाएगा। अगर यह बेसिक पे प्रमोटेड लेवल में नहीं मिल रही है तो प्रमोटेड लेवल में जो नेक्स्ट हायर बेसिक पे होगी उसी को इंक्रीमेंट डेट से फिक्स किया जाएगा। आइए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ऊपर पार्ट जो ऑप्शन 1 में एग्जांपल लिए थे उसी को इसमें भी देखते हैं। तो इसमें क्या है, मान लीजिए कि कर्मचारी लेवल 4 में था, उसकी बेसिक पे कितनी थी, उसकी बेसिक पे थी 28,700 थी, और उसका प्रमोशन हुआ है लेवल 5 में। तो उसका फिक्सेशन कैसे किया जाएगा, कर्मचारी ने ऑप्शन दिया है कि हमें नेक्स्ट इंक्रीमेंट की तिथि से फिक्सेशन किया जाए। तो हम क्या करेंगे, 28,700 बेसिक पे चल रही थी, प्रमोशन हुआ है मान लीजिए कि अप्रैल में, और इंक्रीमेंट डेट है मान लीजिए कि जुलाई में। तो अप्रैल से लेके प्रमोशन डेट से लेके नेक्स्ट इंक्रीमेंट यानी जुलाई तक उसकी बेसिक पे 28,700 अभी चल रही है। तो इस 28,700 को आप लेवल 5 में ढूंढिए, कहीं नहीं मिला। तो 28,700 के बाद वाला जो बेसिक पे है वो है इसमें 29,200। तो प्रमोशन डेट से लेके उसकी इंक्रीमेंट तिथि यानी जुलाई तक उसे कितना बेसिक पे दिया जाएगा, 29,200। अब बात आती है जब जुलाई आ गई, यानी कि कर्मचारी की इंक्रीमेंट डेट आ गई, तब कितना बेसिक पे दिया जाएगा। तो हमने बताया कि जो भी उसकी पहले बेसिक पे चल रही थी, यहाँ पे लिखे जो बेसिक पे चल रही थी उसमें 2 इंक्रीमेंट लगाइए। तो 28,700 में हमने एक इंक्रीमेंट लगाया, 29,600 हुआ, एक और इंक्रीमेंट लगा दिया 30,500। अब इस 30,500 को लेवल 5 में ढूंढिए, मिला तो 30,500 ही फिक्स किया जाएगा, नहीं मिला तो 30,500 के आगे वाली जो बेसिक पे उसमें दिखाई देगी उसे फिक्स किया जाएगा। तो 30,500 के बाद वाली जो बेसिक पे दिखाई दे रही है, इसमें हमें दिखाई दे रही है 31,000। तो 31,000 कर्मचारी की इंक्रीमेंट तिथि आने पर फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये तो था लेवल 4 से लेवल 5 में जब हम
बेसिक पे प्रमोटेड लेवल में नहीं मिल रही थी। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि कर्मचारी लेवल 6 से लेवल 7 में MSCP मिली हुई है, उसकी बेसिक पे 43,600 थी, तो उसे कब से कब क्या दिया जाएगा? तो मान लीजिए वही कि प्रमोशन हुआ है अप्रैल में, जुलाई में उसकी इंक्रीमेंट डेट है। अप्रैल में उसकी बेसिक पे चल रही है 43,600, तो आपको क्या करना है? अप्रैल से लेके जुलाई तक 43,600 के बाद वाली बेसिक पे 4600 में कौन सी है? तो 44,900। तो अप्रैल से लेके जुलाई तक आपको देना है कितना? 44,900। उम्मीद है ये क्लियर होगा। फिर 43,600 पे आपको क्या करना है? 2 इंक्रीमेंट लगाना है। एक इंक्रीमेंट हमने लगा दिया एनुअल, एक इंक्रीमेंट हमने लगा दिया नोशनल इंक्रीमेंट, प्रमोशन की वजह से या MSCP की वजह से। अब इस 46,200 को आपको लेवल 7 में ढूंढना है। लेवल 7 में मिल गया तो यही बेसिक पे फिक्स कर दी जाएगी। नहीं मिला तो आपको क्या करना है? याद रखना है नेक्स्ट हायर को करना है। फिलहाल 46,200 आया। इस 46,200 को हमने जब देखा लेवल 7 में, तो हाँ, ये लेवल 7 में 46,200 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से कर्मचारी की इंक्रीमेंट डेट आने पर उसकी बेसिक पे जो फिक्स की जाएगी वो फिक्स की जाएगी 46,200। उम्मीद है कर्मचारी ऑप्शन 2 अगर देगा तो उसका पे फिक्सेशन कैसे किया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आया होगा। अब हम ऑप्शन 1 लें या फिर ऑप्शन 2 लें। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में कौन सा बेटर है, इसके लिए हम वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो उस पार्ट के लिए या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें क्या याद रखना है कि अगर कर्मचारी ने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया तो जिस डेट से प्रमोशन हुआ है उसी डेट पे उसका एक इंक्रीमेंट लगा करके पे फिक्सेशन किया जाएगा। अगर कर्मचारी ने नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट को चूज किया है, यानी कि ऑप्शन 2 को सिलेक्ट किया है, तो डेटा प्रमोशन से लेके नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट तक उसका जो पे फिक्स किया जाएगा प्रमोटेड लेवल वाला किया जाएगा, और उसके बाद 2 इंक्रीमेंट लगा करके फिक्स कर दिया जाएगा इंक्रीमेंट डेट आने पर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी और भी एग्जाम्पल पूरा क्लियर तरीके से हम लोग आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ।